सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बुखलाए हुए थे और जब से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के पानी बंद करने की बात की है तो ये पाकिस्तानी तड़प उठे हैं। तो इसी वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को इसी मुद्दे पे मचलते हुए, जिसकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि अपने दमदार, बेबाक और निष्पक्ष अंदाज के लिए जाने जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत, प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर साहब के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो सर जो जो हमारे सर मैं तो खैर हुई सर मैं तो सर मेरा तो कोई मैच ही नहीं है। मैं तो सर मतलब आई एम द बेस्ट। लेकिन सर जो बाकी मुझसे भी जो सीनियर और मुझसे भी जो थोड़े बेहतर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट की थी सर, मैं ये कह रही हूँ। चले मैडम, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कहती रहें। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो सुनने में आया मैडम, एक नई बात पता चली है कि अब तो वो कह रहे हैं कि यार ये जो है ना मुश्किल से मुश्किल चीज बनती जा रही है। अब तो चाइनीज भी कहते हैं हमने इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत करके जंग बंद करवाई है। अब सुना है वांग यी कह रहे थे। तो इंडिया को आपको नहीं ख्याल कि ये जो बातें डॉक्टर जयशंकर ने आगे की हैं, हमें बैड नेबर मिला है, चाइनीज कहते हैं हमने सुलह कराई, अमेरिकन कहते हैं वो हमने कराई, सारी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं हमारी किसी ने नहीं कराई, हमने मतलब अकेले ही करवा दी है। मैडम ये इंडिया क्यों नहीं मान रहा? पहले इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दें, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? मान जाना चाहिए। आपकी तो मोदी साहब सुनते हैं। हाँ सर, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सर। चाइना भी अब कह रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, अमेरिका कह रहा है हमने रुकवा दी। लेकिन जिसने भी रुकवा दी सर बड़ा अच्छा काम किया उसने उस बात का, इस बात से कि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक खराब नेबर है, उससे तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। मैडम बात सिंपल सी है। बात ये है कि अब इंडियंस अगर नहीं मान रहे या किरदार को नहीं कहते वो ठीक है ना जी। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब तो ये देखें, ये हम तो नहीं कह रहे सिर्फ, ये तो अमेरिकन ने भी कहा, चाइनीज भी कह गए हैं अब कि हमने इसमें किरदार अदा किया है। तो अब पता नहीं इंडिया वालों को क्या है, वो सारी दुनिया कह रही है, वो मानते ही नहीं है। मैडम कोई कहे ना, फोन मिलाए उन्हें, क्या मान जाए? क्या है, खैर ही है, आपकी तो सुनते हैं हाँ थोड़ा सा। सर, बिल्कुल आपकी भी सुनते हैं सर। अब अगर नहीं वो मान रहे कि अगर अमेरिका या चाइना या किसी ने भी रुकवाई है तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है सर? अब रुक गई ना जंग। आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो 4 दिन जो लड़े थे, आपका ख्याल है कि 4 दिन और हो जाने चाहिए थे ताकि आप बैठकर ट्विटर पे दो चार तमगे और ले लेते सर? आप एक मैडम तमगा आपको मिला है, आपने 2 तमगे और अपने टारगेट पे रखे हुए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन सर अच्छी बात ये है कि जंग जो या लड़ाई या कह लीजिए अटैक्स जो चल रहे थे, जो बहुत सारे क्लैशेस, लोगों को मेरे तमगों की तकलीफ है मैडम। आपको तो चलो बहुत है, सर आपको तो सर ठीक है। मुझे तो खुशी है सर, मुझे बहुत खुशी है मैं सर। आपका नहीं कह रहा, मैं वैसे जस्ट कह रहा हूँ कि लेकिन सर लोगों को अच्छी थोड़ी। बात है ना, वो क्लैशेस जो चल रहे थे वो रुक गए सर, उसमें तो खुश होना नहीं 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 चाहिए। नहीं, मैडम ये कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जंग बंद होनी चाहिए, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। वो तो कुछ लोगों को ये था कि हमने नए जहाज खरीदे हैं फ्रांस से, तो हम हम्म। जहाजों को चेक कर लें। वो कुछ लोगों को ये था कि हमने अपने बच्चों को नया मटेरियल लेके दिया है, वेपन लेके दिए हैं, बच्चों को खिलौने लेके दिए हैं, तो जरा मैं चेक तो करूं बच्चों को लेकिन चलाने। सर हमें तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया और भारत ने इस तरह से अटैक किया सर। वो जो 2 साल से सोशल मीडिया बंद पड़ा हुआ था, जिससे कि लोग डरे हुए थे सोशल मीडिया से कि लोग बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया खुल गया सर। अगर वो सोशल मीडिया ना खुला होता तो सर वो मैडम तमगा आप आप कैसे भी लेते? क्योंकि आपने तो सर कीबोर्ड वॉरियर है ना सर, आपने तो उधर जाके लड़ा था, आपने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। देखिए मैडम, आप वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान में जो कह रही हैं अच्छा हुआ है उन्होंने हमला किया है, हमारा कीबोर्ड खुल गए हमारे। हाँ मतलब सर, आप हमारा ये हमारा सोशल मीडिया खुल गया सर, मैं तो कह रही हूँ। और कई लोगों को सर, आपकी बात नहीं, कई लोग और लोगों को सर मेडल मैडम, वेडल मिल गए, तरक्कियां हो गई सर, पता नहीं कोई क्या बन गया। लेकिन सर उसकी वजह से थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी को। एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोल रहे हैं। वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा, इनको हाँ तो सर मौका वो जो दें। 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने सर, उसका क्या? वो मैं जिसके कह लिए आपने मसूद अजहर सुने और उनके घर उड़ा दिए, उनकी उनकी मस्जिद, वो सर
वो कौन सी जगह सर, मुरीद के का सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो, तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। मैडम, वो जो उन्होंने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मासूम लोगों को, खवातीन के ऊपर हमला किया। आप तो खातून है, आपको तो चाहिए खवातीन के साथ खड़ी हो। लेकिन चले, सवाल ये है मैडम कि वो तो उन्होंने बच्चों को शहीद किया, और वो आपको याद है पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे थे उनके ऊपर उन बच्चों के नाम भी लिख दिए थे। वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि जो पाकिस्तान के मासूमों को शहीद करेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम उन मिसाइलों के जरिए उसका जवाब देंगे। दूसरी सर बात, मासूम तो हर जगह मारे जाते हैं सर, गजा में भी मारे गए, इसराइल में भी वो लोग जो पार्टी कर रहे थे 7 अक्टूबर को, वहां पे जो हमास ने अटैक किया था वहां पे भी मासूम लोग थे जो उनके मारे नाम गए। ले सर आती हैं आप। उसके बाद मुंबई अटैक, सर उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, सर पता नहीं क्या कुछ होता रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर सर जो अटैक्स हुआ करते हैं टीटीपी की तरफ से, कभी किसी साइड से, तो सर हर जगह पे जो है वो मासूम तो मारे ही जाते हैं, और सर असल में मैडम, वो मासूम ही अटैक मारे आप जाते हैं। असल देखिए, जो बंदा था वहां पर भी मतलब मौलाना मसूद अजहर, वो तो उस वक्त भी वहां मौजूद नहीं तो था, मतलब तो आप ये कहती हैं कि वो इंडिया बच हमले गया। करे, पाकिस्तानियों पे हमले करे, मतलब मैंने जो नहीं ये कहा, मैंने बातें ये कब कहा पाकिस्तानियों सर? की, नहीं, मैंने मेरा मैंने ख्याल ऐसा है कुछ नहीं कहा। आप शायद अकेली हैं। मतलब आपने कहा वो तो बच गया, मतलब आपके अंदर की ख्वाहिश जो है ना मैडम, इतनी तो नहीं नहीं शायद नहीं 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 सर, बहुत अब सारे मुझे लोगों में मुझे इतनी लगता आरज़ू है है। कि ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही यानी थी ये और जो जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम आप जो कह थे, रही बच्चे हैं बच्चे जो भारत बच्चे वगैरह पाकिस्तान, नहीं मारे जा रहे थे, ये मैं कह आप रही जो कह रही हैं, आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है। सर। मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, क्या पता वो हमारे ही लोग कर रहे हो, इसलिए नहीं कि नहीं, जिन अपने दरअसल लोग जो हैं सर, आपको सर पता है, हमारे सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके मैं वापस भारत चले जाते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी मैं एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके, कोई आपने भी वहां से आता है, मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपसे मेडल वापस ले लेंगे, आपसे बता रही हूँ। अच्छा चलें, एक बात बताएं मैडम, आप भारत की इस टारगेट किलिंग को सपोर्ट करती हैं? दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि वो इंडियंस थे, इन्वॉल्व थे, और वो मिडल ईस्ट में लोगों को हायर करते हैं वहाँ से, और पैसे दे के इस तरह की वारदातें करवा लेते हैं। तो ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान कह रहा है भारत करवा रहा है, तो आप कह रही हैं कि ये भारत का ये तरीकाकार ठीक था? सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि ये भारत ने ही करवाया है? क्या पता ये हमारे यहाँ से अंदर से ही लोग करवा रहे हो। आपके पास सबूत है तो सर आप एफएटीएफ में डलवा देना भारत को। यार एक तो पता क्या है, मतलब आपको इतना भारत को होना सर, अब चाहिए आप कि जाइए और जाके भारत को एक्सपोज कीजिए ना। आप मतलब मुझे बताने से या व्यूवर्स को बताने से सर कुछ नहीं होगा। आप अच्छा इसकी मेरी फाइल बात तो बनाइए, सुनिए, सबूत जमा कीजिए और जाकर एफएटीएफ में मैं दीजिए। सर आई विश 4 बार सर हम अंदर चले गए एफएटीएफ में, भारत एक बार भी नहीं गया सर, ये तो मतलब गलत बात है। मैं भेजिए बताता हूँ उनको। मैडम, मैं बताता हूँ। दरअसल एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है, व्हाट्सएप से पढ़ पढ़ के ना लोगों की जो सलाहियत है ना समझने की, वो भी चली जाती है कि एफएटीएफ में क्या जाता है और क्या नहीं जाता। तो क्यों सर? सवाल ये, मैडम सवाल बात तो मुझे कर लेने दे, मैं तो 3 सेकंड नहीं बोलता, बीच में कूद जाती हैं, और आपने देखा आप जब बोलती हैं मैं खामोश हो जाता हूँ। आई डोंट सही। स्टॉप यू, मैं फॉर अ पर्पस, ताकि आप ज्यादा बोलें, मतलब यू शुड, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि माशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है मैं उसे सीखना चाहता हूँ। अब सवाल ये है सिंपल सा कि मैडम, मतलब एक तरफ जस्ट आपको इस चीज की तो समझ होनी चाहिए एफएटीएफ में कौन जाता है, कैसे जाता है, क्या जाता है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक टारगेट किलिंग हुई है तो उसको एफएटीएफ में ले जाएंगे, सर एक मतलब थोड़ी इतनी हुई है, हमारे यहाँ तो बेशुमार हुई है, और सब आप कह रहे हैं कि सारी भारत ने करवाई है। सर ऐसे कैसे? हम ऐसे ही छोड़ चलो, दें उनको? मैं अब आपने मेरी बात अगर नहीं सुननी, मुझे टोक देना है, तो मैं अब आपको क्या कह नहीं सकता सर, हूँ। मैं चुप बैठी हूँ, आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं 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 मैडम, मैं देखिए, मैं तो नहीं आपको टोक सकता ना, आप मुझे टोक सकती हैं। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें
कि डॉक्टर जयशंकर इतने स्ट्रेस क्यों नजर आते हैं। वो कहते हैं पानी नहीं पाकिस्तान जाने देंगे हम अब, क्योंकि जी हम गुड फेथ में पानी जाने दे रहे थे। तो ये तो क्वेश्चन है लोअर रिपेरियन का और अपर रिपेरियन का, कि वहां से पानी वो ऊपर साइड में है, हम नीचे साइड में है। कल को चाइना पानी रोक ले उनका, तो फिर वहां क्या करेंगे। लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन फॉर्मूला पूरी दुनिया में चलता है। तो मैडम ये तो पानी रोकने की बातें कर रहे हैं कि जी अब हम पानी रोक लेंगे। तो मैडम आपको नहीं लगता आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही अमूमन मुश्किल में रहती हैं, तो पाकिस्तान के सर हर तो सर सवाल बिल्कुल मुझे मेरी बात तो सुन ले पहले। मतलब मुझे पता है आपको जयशंकर साहब को डिफेंड करना है, अच्छी बात है, करें यार, डू डिफेंड हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन वाला जो चक्कर है, इसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा अब, ठीक है। तो मतलब जंग तो इमिनेंट है, होनी हम्म होनी है। तो आपको पैगाम नहीं आया कि पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए मैडम अभी। कहाँ। मतलब मुझे ये तो आपको पता है ना, होना चाहिए। सर पहले मुझे आप नो फ्लाई लिस्ट से तो निकलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी सर, मैं तो कहीं आप नो घूमने फिरने फ्लाई तो जा पाऊँ। सर मैं क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या हरकतें करती हैं कि आपको नो फ्लाई लिस्ट पर डाला गया। नहीं सर, मुझसे प्यार बहुत है यहाँ के लोगों को, वो कहते हैं ये कहीं चली ना नहीं, जाए। आप नहीं तो सर, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या करती हैं कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ गई है कि आपको सर बाहर नहीं जाना। सर मैं जब ये बात करती हूँ कि यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है या जो पाकिस्तान की हालत हुई है, उसके जिम्मेदार जो है वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। तो सर जाहिर है फिर सीमा, ये तुम्हारे पाकिस्तान और पाकिस्तानी को दोगलापन है, जो दूसरे देशों की जी हजूरी करते हैं और जिस भी देश ने बोला कि हमने जंग रुकवाई उसके नीचे लग गए। पर भारत का स्टैंड पहले दिन से एकदम स्पष्ट था कि भारत ने हमेशा ये कहा है कि जंग अपनी वजह से रोकी है और भारत ने अपनी शर्तों पर इस जंग को रुकवाया है। और जब भी भारत चाहेगा दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करेगा और पाकिस्तान की ऐसी जमकर ठुकाई करता रहेगा। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।